कार्यकर्ता है। मेरे को चिंता इस बात की है कि जो पूरी बहन बेटी महिलाएं यहाँ बैठी है ये दूध निकालने जाएंगे। इनकी चिंता वहां की लग रही है और नहीं जा पाई, दूध नहीं निकाला और भैंस लग गई तो गाड़ी मेरे को पड़ेगी। इसलिए मैं बीच में खड़ा हो गया। पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, बहन बेटियों का, पंच पटेलों का, जवान साथियों का, और साथी आए होंगे कि मैं बहुत दिन बाद इस गांव में आया हूँ और ये गांव का सदा मेरे पे असीम प्यार रहा है। मैं एक बार मंत्री बना था, जब इस गांव में आया था। आजकल की बच्चियों को, नई बहन बहुओं को पता नहीं होगा। 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट 2 मिनट। तो मेरे स्वागत में यहाँ तोप चली थी। राम राम भाई, ऊपर आ जाओ। तो तोप फट गई और दुर्भाग्य से दो बच्चों की मृत्यु हो गई। रामजी लाल जी सरपंच साहब अपने बीच में नहीं है और मेरे को इस बात का दुख है कि जब वो स्वर्गवासी हो गए तो मेरे को सूचना भी किसी ने नहीं दी। मैं उनके बैठने आता, उनको मैंने कहा था, सरपंच साहब ये बच्चे गुजर गए, इनको मैं कुछ आर्थिक सहायता देना चाहता हूँ, पैसा देना चाहता हूँ। पूरी बस्ती का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पत्ता भी नहीं हिला, एक पैसा भी नहीं लिया और 1000 सीआईडी के लोग आ गए, लेकिन गांव वालों ने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिए। इस बस्ती का एहसास नहीं किया। ऐसी मजबूत बस्ती ये भी है, बगल का बड़ौदा भी है और ये हमारे वीरता रखने वाले गांव हैं। इनमें वीरत्व है, यहाँ योद्धा है, यहाँ संगठन है। कहीं आंच आ जाए तो अगर इस इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत कोई दूसरा गांव बहुत है मजबूत, लेकिन इनके बराबर मजबूत गांव मैंने कोई अब तक देखा नहीं इस इलाके में। अब मैंने पूछा सरपंच साहब आए क्या? सरपंच साहब तो नहीं आए। जब मैं पहले आता था कितनी भी पार्टी होती थी गांव में, आपस की पार्टियां तो शुरू से रही हैं, लेकिन अगर सरपंच साहब आते तो मैं 10-20 लाख रुपए दे के जाता, क्योंकि मेरे पास ऐसा चेक है 6 करोड़ का जो राजस्थान में मैं कहीं भी दे सकता हूं। तो मैंने पता किया भाई सरपंच साहब क्यों नहीं आए, कि मामा ने मना कर दिया। मामा एमएलए साहब बताए है क्या भाई, मामा लगते। अब मामा कैसे होते हैं आप जानते हैं, मामा का इतिहास। मामा माहिल हुआ, मामा कंस हुआ, मामा शकुनी हुआ। मेरे भी दौसा में कई मामा है जिनको जिताया उन्होंने वैसे ही किया जैसे कंस ने किया, शकुनी ने किया। इसलिए सरपंच साहब को मैं कहना चाहता हूँ, मामा के चक्कर में ज्यादा रहना मत। मामा का तो अब तय कर लिया, उनकी छुट्टी करेंगे। इसलिए करेंगे कि मैं एक बार वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन मजबूरी में बोल रहा हूँ, उन्होंने रोक दिया। अबे ये डीजे पे एक गीत चल रहा था, आदि नांदोती में दिया जड़े आदि में बिजली। तो मैं रामकेश जी से पूछना चाहता हूँ, आदि बड़ौली में कीच पड़ो, आदि है सूखी, आखिर क्यों हो रहा है? आप कितने नजदीक हो मुख्यमंत्री जी के एमएलए साहब, आप गहलोत साहब के बेटे के खास हो। आप गंगापुर शहर में तो मंदिर माफी की जमीन हो चाहे किसी की हो, सैकड़ों करोड़ की उस पर कब्जा कर लेते हो, लेकिन बड़ौली की हालत नहीं सुधार सकते। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
जिन गांव ने एक होकर वोट दिया, मेरे को पता लग रहा है हर गांव में पार्टी फैला दी, हर गांव में पार्टी। और आपने उदय की घटना सुनी होगी, एक माँ बाप के इकलौता बेटा 12 साल का, 12 साल का ही था, 12-13 साल के बच्चे को गोली मार दी और एमएलए साहब ने उनको बचाया। मैं यहाँ कह रहा हूं, प्रमाण दे दूं, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ अवमान ना करो कोर्ट में। लेकिन मैंने आंदोलन दिया, धरना दिया, रेल रोकी और अपराधियों को गिरफ्तार कराया। अभी ये गीत चल रहा था, राजीव बोला जा रहा जल त्यागो राज करोड़ी को, ये कोई 20 साल से चल रहा है, राजपास तो कहीं आए न कोई गुंजाइश है। अब तो बूढ़े हो गए। मैं जब घुसा तो लोग कहने लगे साहब घोड़ी पे बैठे। अरे कुछ जवान होता तो घोड़ी पे बैठता, अच्छा भी लगता। मेरे पास ये नौता देने गए तो सुबह मेरा आज का प्रोग्राम नहीं था आने का, इसलिए लेट हो गया। मेरा प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन गांव वालों ने जिद की कि नहीं चलना ही पड़ेगा। अभी बड़ौदा, बड़ौली, गंगापुर के गांव ऐसे मना नहीं कर सकता। तो मैंने हाँ कर ली। तो हाँ कर ली तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा था। ऐसे 20-25 लड़के मेरे साथ रहते हैं जिनकी सगाई शादी नहीं होती। तो वो मेरे बगल में बैठा था, गंगापुर का ही था। मैंने कहा भाई इसकी सगाई कर दो तो मेरा चलना पक्का है। अब मैं लड़के को नहीं दिखाऊंगा अभी, कहीं कोई मना कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बड़ौली वाले मेरे से हाँ करके गए हैं कि बच्चे की सगाई आप बारात में आओगे तो पक्की तय है। हमने तो 2 घोड़ी लगाई साहब, 2 घोड़ी, दूसरी तो मेरे को दिखी नहीं। ऐसे नहीं 2 लगाई, एक लगाई, एक तब्बू लगाई, तो मार के था। ये बच्चा है, देख लो। तो तू तो बैठ जाता। अच्छा चलो, मजाक की बात है, उनको बुरा मत मानना। मेरा कहना यह है कि आप किसान हो, मैं भी किसान का बेटा हूं। आपके दर्द को मैं जानता हूं। आपके यहाँ तो शायद पाचना का पानी इस गांव में नहीं आता, बड़ौदा में थोड़ा बहुत आता होगा। लेकिन एक बार यहाँ जबरदस्ती चढ़ बैठे, ले तो ऊपर खेल ली, पकड़ाई, पी लगा, खली पानी खुलवा के मानेंगे। वहां भी एक तो फट गई तो बच्चा मर गया। तो एमएलए उस समय रामकेश जी थे, मंत्री नमोनारायण जी थे। तो मैं समझौता कराना है, लेकिन मेरी तो सुनी नहीं और आज तक पाचना नहीं खुला। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी लीडरशिप बहुत बड़ी कमजोर है। मैं एक व्यक्ति पे, अब मेरी बात सुनो भाई, मेरा गुजर से, बावण से, बढ़िया से, बैरवा से, जाटों से मेरा झगड़ा क्या है? मेरे तो कोई झगड़ा नहीं। मैं तो एक बार 84 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो पूरे जिले के गुजर इकट्ठे हुए थे वहां, उसमें जगदीश जी के धाम पे कैमरे। राम कुमार जी चुनाव लड़े, मैं नए आया था 84 में MBBS करके। तो हंसराम बाबा, जिनको आप भी सब जानते हो, गुजरों का सबसे बड़ा नेता था, वो फैसला चाहते थे कि राम कुमार के पक्ष में गुजर वोट दे, लेकिन पूरे गुजर समाज ने हंसराम बाबा की नहीं मानी और वहां जगदीश जी का जयकारा बोल के मेरे को कंधा बैठा कर मेरे पक्ष में सारे गुजरों ने वोट डाले। और मीणों ने क्या किया? मीणों ने क्या प्रचार किया? ये डॉक्टर किरोड़ी लाल तो डॉक्टर है, मीणा है ही नहीं, इसलिए राम कुमार को वोट दो। वहां वोट देने ये खूब जाते, मैंने MBBS करिए भाई, नहीं माने। हमारे वहां एक बहुत बड़ा पद गायक था महुआ में, लिखवी पटेल, पुराने लोग जानते हैं वो उकड़ूर का। तो जगह जगह बेचारा ढोल लेके घूमा मेरे प्रचार में। तो शोक में बहुत लोग थे, उसने गीत गाया,
आजा भाभी भाजा दे दे वोट कमल का फूल। जिस दिन वोट पड़ा भाभीियों ने भग भग के पंजे में वोट ठोक दिए। मेरा चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल था, लेकिन उस समय हमारे समाज के बंधुओं का नशा ही ऐसा ही चढ़ा हुआ था। हमने जम के मेहनत की, आपकी कृपा हुई। 1989 में सर्वाधिक मतों से जिता के आप लोगों ने भेजा, उस एहसान को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। इसलिए मैंने तय किया है, अब कितनी सी जिंदगी है, मंत्री भी रहा तो 3.25 साल का, टंटा पड़ा रिजर्वेशन का, 33 MLA थे मीणा, सबने कह देना ना चिट्ठी नहीं जाएगी, हम साथ हैं। 32 भाग गए, मैं अकेला रह गया। अकेले ने लड़ाई लड़ी और चिट्ठी रुक गई। उससे हमारे गुर्जर बाकी के समाज कि भाई मेरे से नाराज हो। लेकिन मैं जब इतना बड़ा बलिदान, समर्पण, त्याग आपके लिए कर दिया, सबसे बड़ा मंत्री पद छोड़ दिया, उसके बाद मेरा जुगाड़ ही नहीं लग रहा, तो मैं पार्टी की नजर में गिर गया। और अब मैं बस्ती में आऊंगा और पूरी बस्ती नहीं मिले तो मेरे को दुख होता है, क्योंकि मैं इससे बड़ा काम कोई कर नहीं सकता। और भी जरूरत पड़ेगी तो कितने भी बड़ा पद से इस्तीफा देना पड़े, आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूं। मैं आ रहा था, पार्टी तो आपस की बोल गई, 3-4 जगह तो मैंने नमस्कार किया, तो बेटा नमस्कार ही नहीं लिया मैंने, तो बड़ोली बदल गई। प्यार मोहब्बत में देखो, हो सकता है एक ग्रुप ने मेरे को बुला लिया हो और दूसरा नाराज हो, तो मैं तो सबका हूं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सबका हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सबके साथ में सब किसान का हूं। अभी मैंने अपने जो चंबल की बात चलती है, ये मैं 89 में आपके बीच में आया था, तो मैंने आपके बीच में कहा था हरियाणा बना दूंगा, जब से लगा हुआ। और मेरे को वसुंधरा जी निकाल दिया, नाराज हो गई थी जब मैंने वो ठूठरा लगा दिया, गुजरों की चिट्ठी मिल जाएगी तो चल बाहर। अब चलती थी उसकी, तो महाराज ने मुझे बाहर कर दिया, बाहर आ गया। लेकिन धन्यवाद है टोडा भीम की जनता का, दौसा की जनता का, कि पार्टी से निकालने के बाद भी मैं ही नहीं, गोलवा जैसी अनपढ़ महिला को भी MLA बना दिया, किस्मत से वो मंत्री बन गई। तो जनता का आशीर्वाद भगवान के बराबर है, और वैसा आशीर्वाद आपका बना रहना चाहिए। मैं ERCP पर अब आंदोलन करूंगा। चंबल का पानी जहां मैं भाषण दे रहा हूं आना चाहिए, तभी जो बड़ौली के 2 बच्चे शहीद हुए, बड़ौली ने मेरे को जम के वोट दिया, बड़ौदा ने दिया, गंगापुर ने दिया, उनका कुछ कर्जा उतर सकता है, वरना कर्जा ले गया तो मेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए प्राणपण से, ईमानदारी से आज के मैं गांव में कह के जा रहा हूं। अभी हमने बड़ी रैली की थी मीणा हाईकोर्ट में, ERCP का, आपके यहां से भी लोग गए होंगे, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। सरकार को हमने कह दिया कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। अब ये चुनाव लड़ने वाले बहुत बैनर लगा के घूम रहे हैं, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, उनको तो चुनाव लड़ना है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, संध्या छप रही है, ERCP के मामले पे मैं किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं ईमानदारी से ये चाहता हूं कि ERCP सैंक्शन हो, सबका भला हो, सबको पानी मिले, सबका उद्धार हो, मेरे किसान के चेहरे खिले। मेरी बहन बेटी आज मजदूरी के लिए जाती है, 200-250 रुपए में दिन भर परेशान होती है। तो ये इलाका सरसब्ज हो। तो आप जानते हो, जब सीधी उंगली घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मौका आ गया कि खूब सरकारों से कह लिया। और इसमें आपको देखो, एक मोटी सी बात है, मैं आपको बहकाने के लिए नहीं आया। चंबल
मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में होके बह रही है। उधर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, और चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। तो आप ये देखो भाई, बड़ौली से पानी अगर बड़ौदा को जाएगा तो बड़ौदा वालों को आपसे समझौता करना पड़ेगा, लेना भी है तो वैसे मध्य प्रदेश का समझौता जरूरी है। अगर राजस्थान की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से समझौता करके दिल्ली को भेज देती है तो चाहे कुछ भी करना पड़े, मोदी जी से उसको सैंक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अकेला कह रहा हूं, और मेरी फाइल तो क्यों निपटी है? मेरी फाइल तो इसलिए निपटी है यार, ये लाखन भी जीत जाए, PR भी जीत जाए, रामकेश भी जीत जाए, तो नेता तो कोई पागल तो होते नहीं। तुम अपने लोगों को जिता रहे हो और पार्टी को नहीं जिता रहे, तो मेरा मंत्री का ही नंबर कट गया इन चोरों के चक्कर में। वो 73,000 से जीता है वहां टोडाभी में, कल गया था मैं। एक बच्चा जो इकलौता बेटा 25 दिन से अपहरण हुआ है और आज तक बच्चे को बरामद नहीं किया। आपके यहां भी गड़बड़ हो गई, मेरे को पता नहीं है। 25 दिन से मां नहीं है, बाप अकेला, और बेटे को पार कर लेंगे, सोते को घर से आज तक नहीं पकड़ा गया। मैं चुनौती दिया हूं SP को और कलेक्टर को, समय दिया हूं, इतने दिन में बच्चा आ जाना चाहिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं एक दिन सवाई माधोपुर गया था बहनों, तो एक औरत आई मेरे पास, उसकी जवान बेटी को, 17-18 साल की बेटी को दिन दहाड़े 10:30 बजे बदमाश उठा के मां के बंदूक लगा के उठा के ले गए सवाई माधोपुर में, शहर में, SP की नाक के नीचे। वो भागी महिला पुलिस थानेदार के पास गई, उसने कहा कोतवाली जाओ, कोतवाली ने कहा नहीं महिला पुलिस जाओ, रोती फिरा बेचारी। तो SP के पास गई, SP ने कहा बाद में आना। मैं कलेक्टर के पास बैठा था तो किसी ने कह दिया बाबा बैठा वहां जाओ। ऊपर आई कलेक्टर के, रोने लगी, बिलखने लगी, माँ की ममता, इज्जत लुट गई। और वो ब्राह्मणों की बेटी थी, मुसलमान ले गया, तो वैसे भी इज्जत लुटने वाली बात थी। तो मैं उसके साथ चला कलेक्ट्रेट से और कुर्सी लगा के बैठ गया थाने पे, महिला थाने पर। आपके यहाँ भी 10-20 बच्चे मेरे से मिलने गए थे। मैंने SP से कह दिया, पुलिस से कह दिया, जब तक बेटी नहीं आएगी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। उन्होंने कहा मुकदमा दर्ज करा। मैंने पहले मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पहले हमें हमारी बच्ची चाहिए। पुलिस ने क्या किया? दिल्ली बस से बंबई जाने वाली सारी ट्रेनों को रुकवा दिया, सवाई माधोपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों को रुकवा दिया, और 6 घंटे में लाके ट्रेन से पकड़ के बच्ची को लाके हमारे सामने पेश। ये जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने तो मीनों का ही काम करता है, मूर्ख लोग हैं। ब्राह्मण की बेटी मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। किसी बहन बेटी की इज्जत लुटे, उसकी इज्जत बचाना हिंदू धर्म में हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आपका MLA क्या कहता है? हम तो हिंदू हैं ही नहीं। आमागढ़ में टंटा कर दिया था, वहां झंडा फाड़ दिया केसरिया, MLA साहब ने पैर के नीचे दबा दिया। घमंड है ना, पैसा बहुत हो गया ना, लक्ष्मी बहुत है ना, वो मान के चलता पैसों से खरीद लूंगा, लेकिन अब की बार गंगापुर की जनता बिकने वाली नहीं है। कहते हम हिंदू नहीं है। अरे तू हिंदू नहीं है तो मेरे भाई सोते देव में तेरी बहन बेटी के फेरे डाल दें तो कोई एक दिन में आ जाए तो खुद शंकर की पूजा करता है, हरिद्वार जाता है, अयोध्या जाता है, पतलाज माता जाता है, कैला देवी जाता है, कहता हम हिंदू नहीं है। तो जो बयानबाजी हमारे नेता कर रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, बहकावे मारने की जरूरत नहीं। भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, मिलके रहो। और चूंकि आपका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है, पूरे सवाई माधोपुर जिले का ही, लेकिन इस गांव का और भी बड़ा एहसान है। आधी रात पर भी आपका काम पड़े तो मेरे को बताना,
मैं आधी रात पे भी आपको तैयार मिल दूँ। ये मत समझना मैं 71-72 साल का हो गया। मैं 71-72 साल का बुजुर्ग नहीं, जवान हूँ। आमागढ़ में जब झंडा फहराने की बात आई, मैंने सरकार ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया, पुलिस के अफसरों ने कह दिया, कमिश्नर ने कह दिया कि परिंदे को भी पैर नहीं रखने देंगे, झंडा नहीं फहराने देंगे। अब आमागढ़ में कोई 12वीं-13वीं सदी में मीणा राजा हुआ था, तो कहा जा रहा भाई रामकेश के पास 12वीं-13वीं सदी में वहां का झंडा फाड़ दिया। हमने घोषणा करी, झंडा लगाएंगे। सरकार ने कहा हरगिज झंडा नहीं लगाने देंगे। 1000-1200 की पुलिस, हाथ में डंडे, बंदूक, आंसू गैस, अग्नि वर्षा, पता नहीं क्या क्या, और वो ऊपर उड़ता है ना वो ड्रोन। हमने चुनौती दे दी कि हर हालत में झंडा फहराएंगे। अब 1000-1200 की पुलिस, 2-3 SP, DSP, पता नहीं कितने कमिश्नर